हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम मुबशिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है तुर्की आया भारत की शरण में, मांग ली गेहूं की भीख, भारत ने कर दिया साफ इनकार। तो भाई साहब, तुर्की जिसने पाकिस्तान हर मामले में इंडिया के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान हो या ना हो वो इंडिया के खिलाफ लाजमी बोलता है, वो भारत से गेहूं की भीख मांग रहा है, लेकिन भारत ने साफ इनकार किया। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में कि क्यों भारत ने इनकार किया, क्या सीन हुआ है, सारा कुछ भाई देखेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। और यार ये अचानक से वो क्या कहते हैं, दोबारा इंडिया की इसको कैसे याद आ गई? ये वही तुर्की था जिसने मना किया था गेहूं इंडिया के गेहूं को बदनाम किया था। इसमें कोई था, कोई कहते हैं कि जहरीला गेहूं है भारत का। वही तुर्की है। आज से तीन साल पहले शायद 3 साल पहले जब भारत की गेहूं का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसने बदनाम करने की कोशिश की थी। देखते हैं क्या हुआ, क्यों मांगा। तो स्टार्ट। थंबनेल की हेडलाइन के अनुसार भारत ने एक मुस्लिम देश को अपने गेहूं देने से साफ मना कर दिया है, जबकि उस देश को भारतीय गेहूं की आज काफी जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपने गेहूं से बड़ी शिपमेंट उसे देने से मना कर दी और उसे 2022 की वो बात भी याद दिलाई जब उसने भारत का नाम पूरी दुनिया भर में खराब करने की कोशिश की थी। तो कौन है वो देश जो भारतीय गेहूं के लिए तरस रहा है और क्यों भारत उसे अपने गेहूं देने के लिए तैयार नहीं, और ये 2022 का क्या माजरा है, सब कुछ इस एक वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ बात हो रही है तुर्की की, जिसे फिलहाल भारतीय गेहूं की जरूरत आन पड़ी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की में भी गेहूं उगाए जाते हैं। तुर्की हर साल लगभग 20 मिलियन टन के आसपास गेहूं उगाता है, लेकिन तुर्की में सबसे ज्यादा गेहूं और मैदे से बने पदार्थ खाए जाते हैं। इसलिए हर साल 20 मिलियन टन गेहूं उगाने के बाद भी तुर्की को हर साल 60 से 65% गेहूं बाहरी देशों से आयात करने पड़ते हैं। तुर्की हर साल औसतन $3.5 अरब का गेहूं विदेशों से खरीदता है, जिससे कि वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं आयातक देश बन चुका है। तुर्की आमतौर पर रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और मोल्दोवा से गेहूं खरीदता है, लेकिन फिलहाल युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन इन दो देशों से तुर्की को पर्याप्त मात्रा में गेहूं नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से तुर्की में जो गेहूं का स्टॉक है वो लगातार कम होता जा रहा है। और यही कारण है कि तुर्की की सरकार ने अब गेहूं की आयात के लिए भारत से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत टॉप देशों की लिस्ट में से बाहर भी है। अब इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारत ने विदेशों को अपने गेहूं बेचने के बजाय घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन बढ़ती मांग को देख भारत ने 2024 में खुले बाजार में 3 मिलियन टन गेहूं खाड़ी के देशों को निर्यात किए, और अब भारत धीरे धीरे यूरोप और अन्य एशियाई देशों को भी गेहूं सप्लाई कर रहा है। अब भारत सब देशों को गेहूं बेच ही रहा है, तो तुर्की को क्यों नहीं। तो अब बात करते हैं 2022 की। देखिए 2022 में भारत ने तुर्की के कहने पर लगभग 56,000 टन गेहूं की एक बड़ी खेप तुर्की को भेज दी थी, लेकिन तुर्की ने भारत से आने वाली इस गेहूं की खेप को रुबेला वायरस पाए जाने के कारण लौटा दी, और दुनिया में भी ढिंडोरा पीटने लगा कि कोई भी देश भारत से गेहूं आयात ना करे, क्योंकि भारतीय गेहूं एक जानलेवा बीमारी से इन्फेक्टेड है। तुर्की की ओर से गेहूं रिजेक्ट होने के बाद भारत ने तुरंत फोरेंसिक लैब की मदद से अपने गेहूं की जांच करवाई। तब ये पता चला कि रुबेला एक मानव बीमारी है, न कि गेहूं से जुड़ी, और एक मानव बीमारी होने के नाते ये वायरस गेहूं में हो ही नहीं सकता। बाद में पता चला कि तुर्की को भारत से गेहूं खरीदने ही नहीं थे, बल्कि भारत का नाम खराब करने का यह तुर्की का प्लान था। इस घटना के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते काफी खराब हो गए, क्योंकि तुर्की ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए ना, समय भी कैसे करवट बदलता है। जिस तुर्की ने कभी भारत के गेहूं रिजेक्ट किए थे, आज वही तुर्की भारतीय गेहूं के लिए तरस रहा है। कुछ मीडिया संस्थानों के अनुसार भारत ने तुर्की को गेहूं देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इसके पीछे की वजह घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखने का हवाला दिया गया है।
लेकिन आप और मैं सब जानते हैं कि भारत सरकार 2022 की वो घटना नहीं भूली है जब तुर्की ने भारतीय गेहूं को जानलेवा कहा था। मेरे हिसाब से भारत सरकार ने सही फैसला लिया है। वैसे भी तुर्की जैसे हरामी देश को एक दाना भी भारत ने बेचना नहीं चाहिए। इस देश के साथ संबंध रखना मतलब सांप को बगल में लेके सोने जैसा है। बाकी आप बताइए, क्या हमें तुर्की को गेहूं देने चाहिए थे या नहीं? आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई इसको मूत्र भेजो भाई, ये गुरुदगान को शिपमेंट एक बार के कि वही उसी में अभी जाके डुबकी मारे। भैंस की आंख उस टाइम तुझे दिया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। यही उर्दगान ने और पूरे तुर्की ने ढंढोरा पीटा था। 5-6 ऑर्डर भारत के, जिसकी वजह से मुझे याद है कैंसिल हुए थे। फिर इजिप्ट ने, इजराइल ने भारत से वो ले लिया था। और इस पे वो मतलब भारत ने उसके ऊपर काफी बड़ा एक्शन भी तुर्की पे लिया था। मुझे अच्छे से याद है। आज देखो फिर वही तुर्की है जो पहले कह रहा था कि गेहूं में ये प्रॉब्लम चल रही है, गेहूं में वो प्रॉब्लम चल रही है। अभी रुबेला वायरस नहीं है उसके, अभी रुबेला वायरस नहीं है। अभी तुमसे इंडिया से गेहूं मांग रहा है। अभी तो इंडिया ने हर चीज में उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। कभी उसकी कंपनियों पे बैन लगा रहा है इंडिया, कभी उसके साथ ट्रेड को जो है ना बंद कर रहा है। अभी उसको गेहूं की याद आ गई है। भाई पहले तू किधर था? पहले तू क्यों इस तरह बोलता था? और इस वीडियो को हमने पहले भी कवर किया था, 2022 में भी हमने कवर किया था। हमने ये बोला था इसने गलत किया, ये एक दिन मांगेगा और वही दिन वो आया कि वो आज हमने बोला था एक बार फिर मांगने आएगा, एक बार फिर मांगने आएगा। और देखो 2-3 साल तक बीत गए, लेकिन तुर्की फिर पिछवाड़ा लेकर आ गया कि भाई हमें गेहूं दो। लेकिन इंडिया ने कहा हमें याद है तुम्हारा, जो तुमने किया था ना हम नहीं देंगे। दुश्मनी होती है देशों की होती है, कुछ देश एक को साथ देते हैं, जो कि ठीक है, अपने एलाइज का हर कोई साथ देता है। इसमें मैं तुर्की को गलत नहीं कह सकता, वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ, जिस देश से एक तरह से दुश्मनी है ना भाई, दुश्मनी है, उससे कैसे मांग रहे हो यार तुम लोग? असल में एक तो गेहूं इंडिया सस्ती देता है, हाँ सस्ती है। दूसरी गेहूं इंडिया की बहुत कमाल की है। तीसरे नंबर पे यह है कि इंडिया के पास स्टॉक सबसे ज्यादा है। सही बात। हर देश नहीं देता गेहूं, क्योंकि आजकल हर देश में कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं, कभी सैलाब आया हुआ है, कभी क्या आया हुआ है, कभी क्या, तो उन लोगों को इन चीज की जरूरत है। वाहिद इंडिया जिसके पास सैलाब भी आया हुआ है, लेकिन इतना स्टॉक है इंडिया के पास, इतना ज्यादा स्टॉक है। और इंडिया दूसरा काम क्या करता है, इंडिया 80 करोड़ लोगों को तो हर महीने वो खाना दे रहा है, फ्री राशन। तो उसके अंदर मेरे ख्याल में हर बंदे को 5 के 10 किलो गेहूं मिलता है हर महीने का। फैमिली में मतलब घर के एक फर्द को अब मतलब फैमिली में 5 बंदे हैं, फी बंदा 5 किलो गेहूं, मतलब 25 किलो गेहूं, उनकी सारी नीड पूरी हो जाती है। वो 5 के 5 बंदे गेहूं ले जाते हैं। इस वजह से भारत नहीं दे रहा, जो अभी भी चल रहा है बहुत कुछ। ये जो सेवा हो रही है, ये भारत कब से कर रहा है, तो इस वजह से भारत नहीं देता। लेकिन तुर्की को देगा ही नहीं भारत। आप बताओ इंडिया ने सही किया है कि गलत किया? हमारी नजर में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।